ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। बोलिए सद्गुरु महाराज की जय हो। सद्गुरु भगवान के शरणों में प्रणाम करते हुए आज का जो प्रसंग है महाभारत का, पतिव्रता स्त्री और कौशिक ब्राह्मण का संवाद। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा मार्कंडेय जी से, हे प्रभु, अब मैं आपसे पतिव्रता स्त्रियों के सूक्ष्म धर्म को और उनके महात्म की कथा आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। माता पिता आदि गुरुजनों की सेवा करने वाले बालक और पतिव्रत्य का पालन करने वाली स्त्रियां, ये सबके लिए आदरणीय है। इनों का आदर होता है, समाज में आदर होता है, परिवार में आदर होता है, कहीं भी ज़्यादा उनका आदर होता है। समझदार स्त्री का कहीं भी जाओ उनका आदर होता है। और विद्यार्थी बालक गुरुजनों की सेवा करने वाले और विद्या का अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों का बहुत आदर होता है। स्त्रियां सदाचार की रक्षा करती हुई अपने पति को देवता मानकर जिस आदर भाव से उनकी सेवा करती है वह कोई आसान काम नहीं है। पूरे जीवन भर एक साधारण मनुष्य ने भगवान समझ करके उनके साथ जीना, भगवान समझ करके उनका आदर करना, भगवान समझ करके उनका पूजन करना, भगवान समझ कर उनकी आज्ञा का पालन करना, ये कोई मामूली बात है क्या? वो काम एक पतिव्रता स्त्री ही कर सकती है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। ये हमारे सनातन धर्म शास्त्रों का एक ये सिद्धांत है। इसी प्रकार माता पिता की सेवा की भी बहुत बड़ी महिमा है। स्त्रियां तो बाल्यकाल से ही माता पिता की और विवाह के बाद में पतिदेव की बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ और उनके सासू ससुर की भी सेवा करती है। उनका धर्म ये बहुत बड़ा कठिन है। लड़कियों का जीवन एक बचपन से ही छोटी होती है नहीं, जब घर में भी वो माता पिता की सेवा ही करती है, और जब ससुराल में जाती है तो उनके सासू ससुरे की और अपने पति की वो सेवा में ही लगी रहती है। उससे कठिन मुझे और कोई धर्म दिखाई नहीं देता। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, हे गुरुदेव, मेरे को तो ये लग रहा है कि स्त्री का धर्म कितना कठिन है, और जितना कठिन है ना इतना वो महान भी है। और जितना भी वहाँ पे सरलताओं जो हो रहे जो को करना अपने तो फिर उसकी महानता तुम्हारी खत्म हो जाएगी। इसलिए हे मुनिवर, आज आपके मुख से मुझे पतिव्रता के धर्म की और महात्म की मुझे कथा सुनाने की कृपा कीजिए। अब वो मार्कंडेय जी मुनि सुना रहे हैं, उनको एक उदाहरण दे रहे हैं। हे राजन, सती स्त्रियां पति की सेवा से स्वर्ग लोक पर विजय प्राप्त करती है। केवल एक अपने पति को परमेश्वर मानकर, पति को भगवान स्वरूप मानकर और अपने स्वर्ग के ऊपर अपना वो विजय प्राप्त करते थे, मतलब देवताओं के ऊपर विजय प्राप्त कर लेती है। कहने का मतलब देवता भी उनके लिए दास बन जाते हैं। समझ में आ रही बात? आपको विशेष ध्यान देना है। तथा माता पिता की सेवा करके उन्हें प्रसन्न करने वाला पुत्र संसार में सुयश और सनातन धर्म का विस्तार करके अंत में उत्तम लोक को प्राप्त होता है। जो पुत्र है, सपुत्र है या शिष्य समझ लो, नहीं, पुत्र की ही बात है। गुरु के लिए तो शिष्य भी पुत्र ही है, लेकिन ये बात पुत्र की आ रही है। तो पुत्र जो है, पुत्र का भी एक कर्तव्य होता है, वो पूर्ण अगर से पालन करता है तो उनका परिणाम क्या होता पता है? संसार में वो यशवान होता है, उनका यश होता है, कहीं भी जाओ उनका यश गाया जाता है, और वो सनातन धर्म का विस्तार करने वाला होता है। और फिर वो
उत्तम लोक का अधिकारी होता है। इसी प्रकार से इसी प्रकरण को लेकर के मैं आगे की बात कहूँगा। पहले पतिव्रता के महत्व को और उनके धर्म का वर्णन करता हूँ। हे युधिष्ठिर, आप ध्यान से सुनना। पूर्व काल में कौशिक नाम का एक ब्राह्मण था। वह बड़ा ही धर्मात्मा था और तपस्वी था। उसने अंगों सहित वेद और उपनिषदों का भी अध्ययन किया था। एक दिन की बात है कि वह एक वृक्ष के नीचे बैठ करके वेद पाठ कर रहा था। उसी समय उस वृक्ष के ऊपर एक बुगली बैठी हुई थी। उसने ब्राह्मण देवता के ऊपर बींट कर दी, बुगली, और ब्राह्मण को क्रोध से तमतमा उठा। उस महाराज को बड़ा क्रोध आ गया, भयंकर गुस्सा आ गया। अब महाराज तो वेद पाठी है, फिर भी गुस्सा आ गया और बुगली का अनिष्ट चिंतन करते हुए उनकी ओर देखने लगा। बेचारी चिड़िया पेड़ से गिर पड़ी और उनके प्राण पंखेरु उड़ गए। उसने क्रोध में आकर के ऐसे सामने देखा, तपस्या तो थी महाराज के पास, और बेचारी बुगली वहाँ वो बेहोश होकर के नीचे गिर गई, मतलब मर गई। बुगली को देख करके ब्राह्मण के हृदय में दया का संचार हुआ और उसे अपने इस कुकृत्य पर बड़ा पश्चाताप भी होने लगा। और उनके मुंह से निकल पड़ा, ओहो, आज मैंने क्रोध के वशीभूत होकर के कैसा अनुचित कार्य कर दिया है, ये मुझे नहीं करना था। तो कारण क्या है कि क्रोध के अंदर मनुष्य को होश नहीं रहता है। क्रोध के अंदर मनुष्य न करने जैसा काम कर लेता है। क्रोध के अंदर मनुष्य न बोलने जैसा बोल लेता है। क्रोध के अंदर कैसे कैसे अनर्थ कर लेता है। वो या तो दूसरे को मार देता है या खुद मर जाता है क्रोध में आकर के। ये क्रोध अपना बड़ा शत्रु है, कभी भी क्रोध मत किया करो। इसी प्रकार बारंबार पश्चाताप करते हुए ब्राह्मण गांव में भिक्षा के लिए गया। तपस्वी था, जंगल में रहता था, अब गांव में भिक्षा लेने के लिए गया। उस गांव में जो लोग शुद्ध और पवित्र आचरण वाले थे उसी के घरों पर भिक्षा मांगता हुआ एक ऐसे घर पर जा पहुंचा जहां पहले से भी कभी भिक्षा प्राप्त कर चुका था। द्वार पर जाकर के बोला, भिक्षा देना माई। एक बार वो पहले फिर भिक्षा वहाँ से ला चुका था। दूसरी बार गया काफ़ी समय से, मैया भिक्षा दो। हा भिक्षा की आवाज़ लगाई। ध्यान से सुना बेटा, बराबर ध्यान से। भीतर से एक स्त्री बोली, ठहरो बाबा, अभी मैं आती हूँ, थोड़ा रुको। और वो अपने पति की सेवा में लगी हुई थी। वह स्त्री अपने घर में जूठे बर्तन साफ कर रही थी और कोई कार्य कर रही थी ज्यों ही, और वह उस काम से निवृत्त हुई और उसके पति का घर पर आना हो गया। तो फिर वो बहुत भूखे भी थे। तो पतिव्रत का धर्म ये होता कि सबसे पहले पति को संभाले। पहले भगवान आ जाए दरवाजे पर, भगवान उसको कहते थोड़ी देर रुको कि मेरा धर्म है, मैं मेरे पहले पति की सेवा कर लेती हूँ, फिर बाद में आपसे मिलूँगी या आपको भिक्षा दूँगी या आपको प्रणाम ही करूँगी, लेकिन अभी मेरे पहले ये काम है। तो पति आ गया घर में और वो तपस्वी हुआ है भिक्षा के लिए। पतिव्रता स्त्री पति को आया देख करके स्त्री को बाहर खड़े हुए ब्राह्मण की याद न रही, पति के सेवा में लग गई। वह उनकी सेवा में जुट गई। पानी ला करके उसने पति के पैर धोए। समझ आई बात? उसने अपने पति के पैर धोए। औपा ने भी अपने पति का पैर धोना चाहिए, ठीक है ना। हमने पहले थकी अड़ी तैयारी रखनी, ठीक है ना। हाँ,
मतलब थाने हमको आवे तो कोई बात थे मत यहाँ कीजिए थाने पहले काम पढ़ी जना तो पहले थे कि तैयारी आ हमको आओ कोई सही बात है पसे की एक 3 4 5 7 बार बीते प्रांत पसे जाना मैं पति रपक दो तो पति की बात की है भाई मैंने कहा मैं बुला गए मेरे पति तो हूँ आगे रह गए पत्नी आगे रह आज पक दो बात गिर करे नहीं तरस पहले दिन ही कि प्रभु आप तो मेरे भगवान हो मेरा अच्छा भाग्य जे आज ऐसा मेरे को पति मिला है हो प्रभु आप तो परमात्मा हो भगवान हो शिव हो मैं तो आपकी शरणों की दासी हूँ मैं तो आपकी शरणों की पूजा करूँगी मैं तो आपका शरण पखारूँगी ऐसा जब आप कहोगे नहीं हाँ उनका हृदय इतना आपके ऊपर बरसेगा प्रेम इतना बरसेगा इतना प्रेम बरसेगा कि बस बात छोड़ो तुम कर सकते हो हाँ तैयारी रखना नहीं सत्य इसमें क्या है सुनो मैं उसने पति के प्रेम धोए हाथ मुँह धुलाया रुमाल ला करके दिया हाथ साफ कर लो भगवान बैठने के बढ़िया आसन दिया विराजो भोजन की थाली आई पानी का लोटा आया भोजन के लिए पाट बिछाया छोटा सा बाजोट लगाया भोजन परोस कर लाई और जीवने के लिए सामने रख दिया महाराज प्रसाद पाओ प्रभु मेरे भगवान प्रसाद पाओ देवता क्या मीठी मीठी बोली है वाह हाँ पति के तो बस उसको ऐसा मीठा शब्द सुनते ही उनको तो बड़ी तृप्ति हो गई बड़ा आनंद आ गया हाँ स्त्री हो तो ऐसी हो हाँ वो घर स्वर्ग से भी महान है ठीक है युधिष्ठिर वह स्त्री प्रतिदिन पति को भोजन करा करके उनके उच्छिष्ट को प्रसाद समझ करके बड़े प्रेम से भोजन करती थी और भोजन वो पतिदेव करते थे थोड़ा बहुत वह कहती थी कि थोड़ी मेरे लिए प्रसाद रखना थाली में पीछे वो बात अलग है वो तो जी में तो मूर्ख है जी में वो विवेक छोड़ो ही है तो पीछे थाली में जो बचता था थोड़ा बहुत भी वो बड़े प्रेम से प्रसाद पाती ओह मेरा वो भाग्य आज मेरे प्रभु की प्रसाद मेरे भगवान की प्रसाद मुझे मिली इतनी प्रसन्न हो जाती पति को ही अपना देवता मानती थी स्वामी के विचार के अनुकूल ही वो आचरण करती थी कभी भी अपने पति के विचारों से विपरीत कोई विचार रखती ही नहीं थी पति ने कहा अपने ऐसा था हाँ यस पति के कहा अपने ऐसा करना था हाँ बिल्कुल हमने ऐसा नहीं करना तो हाँ नहीं करेंगे बस हाँ मैं हाँ बस यूँ करने अपने कौन घटे नहीं हमें मौन बढ़े मौन तो आपे कर घटाओ मेरी बात काट दो वो विवाद कर दो बात मानो नहीं जिद कर दो छोटी छोटी बात में क्रोध कर दो पसे थोड़ो मौन उठे बड़ी घटी पसे पति मन में जाने के मैं तो एक बड़न है पर मैं काटो कटना बात मोने नहीं कहनो मोने नहीं खुद में अकल नहीं मर्यादा में समझे नहीं छोटे मोटे की कदर में समझे नहीं उन्हें उठने बैठने विवेक नहीं एड़ी कोई पल्ले पड़े भरी तो वे आदमी की दशा है जिंदगी में बेचारे रहेंगे सीधो जीव तो जाग तो नरक आयो कर लो चल तो फिर तो नरक काले भगवान अपने एड़ो कोई नहीं वे पर स्त्री वो पति पावन नहीं है वो पति तफावत है हाँ ठीक है वो पत्नी नहीं है वो पतन है पति तफावत हाँ पति को तपाने वाली उसको तपाने वाली वो चारों तरफ पीछे ही पीछे हर तरीके में कंगे हर तरीके में रगड़े ही रगड़े दुख ही दुख दे बोलो वो की स्त्री है स्त्री नहीं है अब तो बहुत सुंदर बात है मार्कंडेय ऋषि महाराज कह रहे हैं युधिष्ठिर जी को वह कभी मन से भी पर पुरुष का चिंतन नहीं करती थी वासना की दृष्टि से या भोगों की दृष्टि से या सुख की इंद्रिय सुख की दृष्टि से पर पुरुष का कभी भी वो चिंतन नहीं करती थी सीता की तरह आहा माता मदालसा की तरह और वो माता अनसुईया की तरह ऐसे हमारे भारत में महान कई महान स्त्रियां हुई है कोई एक दो की बात नहीं पूरा इतिहास भरा पड़ा है संसार में मेरे पति के अलावा कोई पुरुष है ही नहीं पुरुष एक ही है वो बस ऐसा उनका भाव होता है
अपने हृदय की समस्त भावनाएं, संपूर्ण प्रेम पति के चरणों में चढ़ा करके वह अनन्या भाव से उन्हीं की सेवा में लगी रहती है। मेरा तन, मेरा धन, मेरा प्रेम, मेरा समझ, मेरी बुद्धि, जो कुछ है ये आपके चरणों में समर्पित है। सब कुछ आपके लिए, मेरा पूरा जीवन आपके लिए। मेरे क्या करना, मेरे को भगवान मिल गया। सदाचार का पालन करके जीवन का, सदाचार का पालन उसके जीवन का एक अंग बन गया था। सदाचार में समझते हो, सदाचार मतलब गलत आचार तो उनके जीवन में है ही नहीं, गलत विचार तो है ही नहीं, गलत भाव तो उसके अंदर आता ही नहीं, एकदम पवित्र उनका स्वभाव बन गया था। अब वो ने कोई क्रोध करनो कहे तो या क्रोध कराने की कोई कोशिश करे तो क्रोध आवे ही नहीं, कि मारो स्वभाव ही है मैंने क्रोध आवे ही नहीं, मैं करूँ कि मैंने क्रोध आवता ही नहीं है। हाँ, वो स्वभाव कर बढ़िया है। घना ही थी कतरी कोशिश करो तो मैंने कभी क्रोध नहीं आवे, कुछ नहीं आवे। आपका शरीर भी शुद्ध था, उनका शरीर भी बड़ा शुद्ध था और हृदय भी शुद्ध था। तन और हृदय दोनों ही पवित्र सही है। एड़ा नेम पालन करने वास्ते दोनों ही पवित्र सही है। वहाँ पे की करो, शरीर ने तो घणो ही बढ़िया चमका दो, पण मोलो हृदय है वो कचरे में भरोड़ो है, गंदगी में भरोड़ो है। देखो रूप देखन तो आदमी थोड़ी देर राजी गए, लेकिन हृदय की पवित्रता देखन पूरी जिंदगी भर जिंदगी जीवन निभावे। वो प्रेम निभे, फूटरा पड़े को निभे। ते शरीर ने फूटरो राखो, हणगार कीड़ो राखो, एन पति में क्रोध करता हो, कल झगड़ा करता हो, तो वो संबंध कतरा बंद नहीं। फूट रहा तो की करोगे, ओखणो तो बाहर लागे, साटो तो खारा लागे, मन दो ने में दो ईज गिड़ा दे। एक मेरे कौन तो है नहीं, जिंदगी निभावनी है तो उन्होंने कहा दिल साफ चाहिए, भाव पवित्र चाहिए, प्रेम चाहिए, सरलता चाहिए है। जब वो जिंदगी भर का संबंध निभ जाता है, भले आपके घर में धन नहीं है, पुत्र भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन आपका दोनों का अगर प्रेम है तो आप सारी दुनिया को भूल जाओगे और उस प्रेम में मस्त रहोगे। प्रेम में वो ताकत है, आपको कोई कमी महसूस नहीं होने देगी। ऐसा प्रेम ग्रस्त परिवार में होना चाहिए, नहीं तो तुम्हारा ग्रस्त नरक बन जाएगा, कोई रोक नहीं सकता दुनिया में। और दूसरी बात ये, आप संसार को मत देखो, आपका घर ही आपका संसार है, सिर्फ आपका घर ही आपका संसार है। इतने घर को तो आप स्वर्ग बना सकते हो। भले दुनिया कुछ भी करे, दुनिया भले नरक में है, दुनिया कितनी बिगड़ी, तुमको क्या लेना देना है, तुम्हारा घर ही तुम्हारा संसार है। ऐसा समझ करके अपने घर को स्वर्ग बनाओ। वह घर के काम काज में इतनी कुशल थी, घर के काम काज में इतनी होशियार थी, इतनी घर की सफाई, बर्तनों की सफाई, कपड़ों की सफाई, कपड़ों की सजावट, बर्तनों की सजावट, हर वस्तु इतने सुंदर लगती थी रखी हुई कि कोई यूँ न कह रहे को ये घर में यूँ उटंग पुटंग की पड़ी हो, नहीं, सब व्यवस्थित एकदम। और कुटुंब में रहने वाले प्रत्येक स्त्री पुरुष का वो इतना हित करती थी, सारे परिवार का इतना आदर करती थी, इतना सत्कार करती, सबों को इतना प्रेम देती थी। सब कहते हैं कि हाँ के वाड़ी आई तो भाई फलाने रही है, अतरी समझनी है, अतरी समझनी है, अतरी हैणी है, अतरी काम धंधे में होशियार है, अतरी हमें भगवान अकल दीनी है। हे भगवान, ना तो कोई लक्ष्मी है, कोई देवी है, कोई है बातों करे, आड़ोसी पाड़ोसी समाज राम कुटुंब वाला है, एड़ी बातों करे जिन तुम्हारे मन में खुशी कतरी बढ़ती वेला है। निकले ठाली भूली केटा करते वाई है ऊँधे खंडोरी के जनो जीव कर बड़े घर घरखोलियो कर बेटी के माँ तैस तैस कर दी मोर ढुला दिया बेटी मोर ने हैंगो देखो टुकड़ो शांति को खाओ दे एड़ी कोई आवे रही तो पचे वो गए केड़ा गुण होक देवा है एड़ी बात होने हैं क्या एक बात होने अपने दुख है भले हमें पास आप तो ना मारो आपकी गलती नहीं देखो, बड़े बीजे गलतियों काटो नहीं। समझदार स्त्री दूसरे की गलतियां कभी नहीं देखती है, खुद की गलती ज़रूर देखती है। अगर मेरे में कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करना और मैं ऐसी गलती फिर कभी नहीं करूँगी। और गलती हो जाती है, हम बच्चे हैं आपके, कभी भूल भी हो जाती है, तो आप मेरी भूल को क्षमा करो और हम
दोबारी भविष्य में ऐसी गलती नहीं करेंगे। कभी गलती हो भी जाती है तो जल्दी माफ़ी मांग लो तुरंत, नहीं तो क्या है कि फिर वो ज़्यादा बढ़ जाता है नहीं, तो फिर वो उसको क्षमा नहीं किया जाता। ठीक है, गलती पहली बात, वो समझदार लोग गलती करते ही नहीं हैं, और कभी गलती हो भी जाती है तो क्षमा मांग लेते हैं, और गुरु संतों का मार्गदर्शन लेते हैं तो उनको तो गलती बहुत कम होती है, जीवन में गलतियाँ होती ही नहीं है। और पति के हित साधना में उसका सदा ही ध्यान रहता था, हमेशा के लिए उसका ये ध्यान एक ही रहता था कि मेरे पति को, मेरे परिवार को किसी प्रकार का कष्ट न हो, मेरे होने से किसी को कष्ट न हो, किसी को पीड़ा न हो, किसी को दुख न हो, इतना वो ख्याल रखती। मैं कष्ट सहन कर लूँगी, मैं पीड़ा सहन कर लूँगी, लेकिन मेरे किसी परिवार को मैं कष्ट नहीं, दुखी नहीं होने दूँगी, ऐसा उनका भाव रहता है। किसका? समझदार स्त्री का। देवता की पूजा, वो देवता की पूजा में सबसे आगे, ऐसा नहीं है कि नहीं करती है, सवेरे जल्दी उठती है, परमात्मा का भी सुमन भी करती है, भगवान का पूजन भी करती है, सूर्य भगवान का पूजन करती है, हवन के द्वारा अग्नि देवता का भी पूजन करती है, वो सब करती है, लिखा है। देवता का पूजन भी और अतिथि का सत्कार भी। घर में कोई अतिथि आता है तो सबसे पहले फटाक उनका अंजल से उनका सत्कार करना, आदर देना, आसन देना, बड़े प्रेम से और मर्यादा से। आलतू फालतू तो बकती नहीं है, थोड़ा सा बस, वो थोड़ी बोलती है, कम बोलती है, मीठी बोलती है, सत्य बोलती है, प्यारी बोलती है, हितकारी बोलती है। ये उनके बोलने का गुण होता है। ठीक है ना? करकसा बोले जो नहीं बोले, कागलो बोले जो नहीं बोले, वो कोयल बोले जो बोले, बहुत प्यारी मीठी बोले। मीठी वाणी हंगों ने प्यारी लागे भाई। कड़वा बोलो तो हगर जलम देड़ी माँ ने खारा लाग, मीठा बोलो तो दुश्मनों ने हकरा लाग। कह भाई भले कैड़ी हो लेकिन वाणी भाई मीठी है, मीठी हरी बोले, जहाँ जी हो रहा है कि भले बोले सीख रहे। ये सेवा का भरण पोषण और सासू ससुर की सेवा में कभी वो आलस नहीं करती है। सबसे पहले वो ध्यान भी रखती है अपने घर में। बूढ़े माता पिता, सासू ससुर भी तो होते हैं ना, तो उनका पूरा ध्यान रखती है। अपने छोटे बच्चे का ख्याल नहीं रखती है, उससे भी ज़्यादा वो बूढ़े माता पिता का ध्यान रखती है। उनको स्नान कराने में, उनके कपड़े धोने में, उनको गर्म गर्म भोजन करवाने में, सारी सेवा करने के बाद में अपने बच्चों का ध्यान देती है। नहीं तो पड़े हमारे पसी करा दें, पहले हमारे सो रहे ध्यान दूँ, तो फिर आप समझदार नहीं हो। ये ध्यान रखना। घर में बूढ़े माता पिता होते हैं, सासू ससुर होते हैं, पहले उनका आदर किया जाता है, उनकी सेवा की जाती है। इनमें वह कभी असावधानी नहीं करती, वो उसमें कभी लापरवाही नहीं करती। अपने मन और इंद्रियों पर उनका पूरा अधिकार होता है। अपना मन उसके अपने कंट्रोल है, अपने वाणी पर अपना उसका कंट्रोल है, उसने हंसने बोलने पर उसका पूरा कंट्रोल है। कोई भी व्यक्ति उन्हें डिगा नहीं सके, कोई भी व्यक्ति उन्हें विचलित नहीं कर सके, भले भगवान खुद आवे तो भी। समझाई बात? अतरो अपने खुदरे माथे कंट्रोल रखो, खुदरे माथे थोड़ा सावधान रहना। क्यों कि कोई भी ने आकर्षित करने हारू दुनिया रे में कई उपाय है। हसन बोलना, को लोभ लालच दिखाना, और भी कुछ महिमा करनी, होबा करनी वगैरह वगैरह। उधर में कोई भी आदमी ज़्यादा विचलित हो जाता है, वो अपनी मर्यादा को भूल जाता है। नहीं, कुछ भी हो, ना तो कोई प्रलोभन में फंसनो, ना कोई वाहवाही में फंसनो, ना कोई हंसी मजाक में फंसनो, ना कोई मौज मजाक में फंसनो। क्योंकि थोड़ा बहुत भी अगर अपने स्वार्थ भाव आ गया तो आप फंस जाओगे, आप अपने धर्म पर स्थिर नहीं रह सकते। इसीलिए ध्यान रखना। तो उनको अपने मन और इंद्रियों पर उनका पूरा अधिकार रहता है। फिर क्या है, पति की सेवा करते करते उसे भिक्षा के लिए खड़े हुए ब्राह्मण की याद आई। बाद में मोड़ी याद आई, अरे बारे महाराज उबा है, तपसी उबा है, भिक्षा लेने और आया है, देर घनी होगी। पति की सेवा का तत्कालीन कार्य पूर्ण होते ही और वह भिक्षा लेकर के बड़े संकोच से ब्राह्मण के
पास बाहर आई। अरे भाई संकोच ने बात रखा, मोड़ हो गई, पर वही काम जरूरी तो। ब्राह्मण जला भूंजा खड़ा हुआ था। महाराज तो तपस्वी तो बड़े क्रोधित हो गए। ये कोई तरीका है भिक्षा देने का? इतनी देर हो गई, कहाँ कब से खड़ा हूँ मैं यहाँ, इंतजार करते करते थक गया हूँ। एकदम उनका क्रोध आ गया। देखते ही बोला, देवी जब तुम्हें देर ही करनी थी तो ठहरो, मुझे ये क्यों कहा? पहला कह दिया थोड़ी ठहरो, तेरे पास समय नहीं था तो ना बोल देना, चले जाओ महाराज मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे चला जाता। ये कह करके मुझे तुमने रोका क्यों, मुझे जाने क्यों नहीं दिया? ब्राह्मण को क्रोध से जलते देख करके उस सती ने बड़ी शांति से कहा, पंडित जी बाबा क्षमा करो, मैं वो बोली नहीं हूँ। हाँ क्षमा करो, मेरे सबसे महान देवता मेरे पति है, मेरे वो भगवान है, मेरे प्रभु है, साक्षात नारायण रूप है। वे भूखे प्यासे थके मादे घर पर आए थे, उन्हें छोड़ करके मैं कैसे आती? उनकी सेवा टहल में लग गई तो मेरे समय लग गया, इसलिए प्रभु मुझे क्षमा करो। लेकिन ब्राह्मण बोला, क्या कहा? ब्राह्मण बड़े नहीं हैं, पति ही सबसे बड़ा होता है। क्या क्या पति ब्राह्मण से बड़ा होता है क्या? उनको ब्राह्मण पढ़ने का अभिमान था, तपस्वी पढ़ने का भी अभिमान था। गृहस्थ धर्म में रहते हुए भी तुम ब्राह्मणों का अपमान कर रहे हो। तुम तो गृहस्थी हो, तुम तो भोगों के कीड़े हो, मैं तपस्वी हूँ और तुम मेरा अपमान कर रहे हो। ऐसा क्रोध में आकर के बोलने लगा वो तो महाराज। वो चुपचाप बड़े प्रेम से शांति से सुनती थी, उसने क्रोध नहीं किया। इंद्र भी ब्राह्मणों के सामने सिर झुकाते हैं, फिर तुम्हारे जैसे मनुष्यों की तो बात ही क्या? क्या तुम ब्राह्मणों को नहीं जानती हो? कभी बड़े बुढ़ों से भी तुमने कभी नहीं सुना? अरे ब्राह्मण अग्नि के समान तेजस्वी होते हैं, किसी को जला करके भस्म कर देते हैं, तेरे को पता नहीं है? वे चाहे तो पृथ्वी को जला करके खा कर सकते हैं। ऐसे वो भगने लगे महाराज तो, क्योंकि तपस्वी है नहीं, हैं? समता तो है नहीं अंदर, धैर्य तो है नहीं, विवेक तो है नहीं, होश तो है नहीं, हैं? महाराज मर्यादा बाहर निकल गए। और वो स्त्री गृहस्थी है, फिर भी उनके जीवन में इतनी समता है, धैर्य है, मर्यादा है, मधुर भाषा है, कोई चेहरे पर गुस्सा नहीं है, और बड़ी शांत चित्त से उन्हें क्या कहा, बाबा जी क्रोध न कीजिए प्रभु, मैं वो बुगली चिड़िया नहीं हूँ। मेरी ओर लाल लाल आंखें करके क्या देख रहे हो? बस वह बुगली जल गई, बस वो तुम्हारी तपस्या बड़ी पूरी हुई। आपके पास कुछ सामान नहीं है, आप कोपित होकर के मेरा क्या बिगाड़ दोगे महाराज? आपके पास है भी क्या? आपके पास कोई सामान नहीं है। मैं ब्राह्मणों का अपमान नहीं करती हूँ प्रभु, ब्राह्मण तो हमारे देवता है और आप हमारे पूज्य है, आदरणीय है, लेकिन आपका अपराध मुझसे हुआ है, इसलिए मैं क्षमा चाहती हूँ। देर हो गई प्रभु, मैं क्षमा चाहती हूँ। गलती हो जाती है तो क्षमा मांग लो। क्षमा भी नहीं करता है वो, तो फिर कैसा वो ब्राह्मण, कैसा वो तपस्वी, कैसा वो साधु? क्षमा मांगने पर क्षमा नहीं करता है, तो फिर भाई उसके जैसा और घटिया कौन हो सकता है? मैं ब्राह्मण के तेज से अपरिचित नहीं हूँ प्रभु, मुझे पता है तपस्वी ब्राह्मणों का क्या तेज होता है, मैं जानती हूँ। अगर ऐसा देखा जाए तो गृहस्थ में पतिव्रता स्त्री के जैसा कोई दुनिया में तपस्वी नहीं होता। गृहस्थ में पतिव्रता स्त्री जैसा दुनिया में तो क्या 3 लोक में भी कोई तपस्वी नहीं होता। मानते हो ये बात को? आप समझते हो? समझना। और कोई शंका हो तो मेरे को पूछ देना, मैं आपको और बढ़िया अच्छी बातें बताऊंगा, ऐसी युक्तियाँ बताऊंगा, ऐसा तरीका बताऊंगा, ताकि आप आराम से सफलता से बिना कष्ट अपने धर्म को पालन कर सको। उनके महान सौभाग्य
को भी मैं जानती हूँ। वो पतिव्रता स्त्री बोल रही है तपस्वी को। ब्राह्मणों के ही क्रोध का फल है कि समुद्र पानी पीने योग्य नहीं रहा। ब्राह्मणों ने भी तो श्राप दे करके समुद्र को खारा कर दिया, वो पानी पीने लायक नहीं रहा, मुझे पता है। ये महान तपस्वी और शुद्ध अंतःकरण मुनिजन ही तो थे, जिनकी क्रोधाग्नि आज भी दंडकारण्य में नहीं बुझती है। कभी कभी उन्होंने वन को श्राप दे करके जला दिया, कभी समुद्र को श्राप दे करके खारा कर दिया। ब्राह्मणों की तो तिरस्कार से तापाती राक्षस अगस्त के पेट में जाकर के पच गया। महात्मा ब्राह्मणों का प्रभाव बहुत बड़ा सुना गया है। महात्माओं का क्रोध और प्रसाद दोनों ही महान होती है। ऐसे तपस्वियों की वरदान भी महान होता है और उनका श्राप भी महान होता है। तो श्राप भी लग जाता है और वरदान भी लग जाता है। इस समय मुझसे जो अपराध हुआ है, आपकी उपेक्षा हुई है, इसके लिए मैं मुझे क्षमा करें। मुझे तो पति की सेवा से जिस धर्म का पालन होता है वही मुझे अधिक पसंद है, क्योंकि वो मेरी साधना है। पति सेवा मेरी साधना है, पति सेवा मेरी तपस्या है, पति सेवा ही मेरा धर्म है, पति सेवा ही मेरा सब कुछ है। इसीलिए मैं उस धर्म को मैं मुख्य मानती हूँ। प्रभु आप मुझे क्षमा करो। देवता में भी मेरे लिए पति सबसे बड़े हैं। अगर यहाँ साक्षात देवता भी आ जाता है या देवता का पति पिता देवता का राजा इंद्र भी आ जाता है, तो भी मैं मेरे पहले पति की सेवा पूजा करके फिर बाद में उनका आदर करूँगी, पहले नहीं करूँगी। मैं तो सामान्य रूप से इस पतिव्रतीय धर्म का ही पालन करती हूँ। ब्राह्मण देवता, इस पति सेवा का फल भी आप प्रत्यक्ष देख लीजिए। आपने कोपित होकर के उस बुगली बापड़ी पक्षी को तुमने जला दिया, ये बात मुझे मालूम हो गई। बाबा मनुष्यों का एक बहुत बड़ा शत्रु है जो उनके शरीर में ही रहता है, उनका नाम है क्रोध। महाराज, एक मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु, मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन वो खुद के शरीर में ही रहता है। आपको पता है वो कौन? वो क्या करता है? अंदर ही पैदा होता है और अंदर ही अपने को जलाता है। भीषण तो बारे पसे दे पहला खुद में। महाराज, आपको पता है एक आपका दुश्मन आपके भीतर बैठा है जिसका नाम है क्रोध। जो क्रोध और मोह को जो जीत लेता है, उसी जो सदा सत भाषण करे, क्रोध और मोह को जो जीत लेता है और सत्य भाषण सदा करता है। ध्यान रख। 2, गुरुजनों की सेवा करने में प्रसन्न रखता है। 3, गुरुजनों की सेवा करके उनको प्रसन्न रखता है। 3, और किसी के द्वारा मार खाकर भी फिर उनको नहीं मारता है। ये श्यार जो भाई बीजा आपो ने अपमान कर भी दे तो भी उन्हें क्षमा कर दे, बदले की भावना नहीं रखे। जो अपनी इंद्रियों को वश में करके पवित्र भाव से धर्म और स्वाध्याय में लगा रहता है। ये 5, जिसने काम को जीत लिया है। ये 6 गुण वही देवताओं के मत से ब्राह्मण है। जिसके अंदर ये 6 गुण है उसी को महाराज ब्राह्मण कहा जाता है। ये गुण है आप में। सबसे पहले आपके अंदर क्रोध मैं देख रही हूँ। जिसके अंदर क्रोध है वो तो ब्राह्मण हो ही नहीं सकता। जो गुरु संतों की सेवा नहीं करता वो ब्राह्मण हो ही नहीं सकता। कहा नहीं, लेकिन वो उसने कह दिया वो ब्राह्मण होते हैं। इतने जो गुण होते हैं वो ब्राह्मण होते हैं। ऐसा कहना तो अपमान कर देना, फिर अपमान हो जाता है। ये तो मैं इन्हों को समझा रहा हूँ। तो वो उसने सब कुछ कह दिया, उस ब्राह्मण देवताओं को जो कहना वो सब कह दिया उसने। और इतनी समझदारी से कहा कि महाराज ऐसा देवता लोग और वेद कहते हैं, वेद ऐसा कहते हैं, ऐसा गुण होता है वो ब्राह्मण होता है। जिस धर्मज्ञ और मनस्वी पुरुष का संपूर्ण जगत के प्रति आत्म भाव है, सबों के प्रति आत्म भाव रखता है,
मतलब किसी को पराया नहीं समझता है। ये ब्राह्मण के गुण बताए हैं तपस्वी के, सब अपना समझता है, वो पराया कुछ समझता ही नहीं है। और सभी धर्मों पर अनुराग है, सब धर्मों पर वो अनुराग रखता है। जो यजन याजन अध्ययन अध्यापन आदि ब्राह्मण उचित कर्मों को करते हुए अपनी शक्ति के अनुसार दान भी दिया करता है। वो पतिव्रता स्त्री उस ब्राह्मण को उपदेश देती है कि ब्राह्मण के सकर्म और शास्त्र में बताए गए हैं, यज्ञ करना और कराना, स्वाध्याय करना और करवाना, और दान देना और दान लेना, ये 6 कर्म और है ब्राह्मणों के महाराज। फिर आगे, हाँ आगे भी है, ब्रह्मचर्य अवस्था में जो सदा वेदों का अध्ययन करता है, जिसके नित्य स्वाध्याय में कभी भूल नहीं होती, उन्हों को देवता लोग ब्राह्मण मानते हैं। ब्राह्मण के लिए जो कल्याणकारी धर्म है उसी का उनके समक्ष वर्णन करना उचित है। इसीलिए मैं आपके सामने ये बात कह रही हूँ, क्योंकि आपने कहा कि मैं ब्राह्मण हूँ, इसलिए मैं आपके कल्याणकारी बात मैं आपको कह रही हूँ, और वो शास्त्रों के अनुसार कह रही हूँ। मैं मेरी मन मर्जी तो नहीं कह रही, मैंने ऐसा सुना है वेदों में, शास्त्र में। होशियार थी, पढ़ी लिखी थी, विद्वान थी, विदुषी थी आपके जैसी, वेदों की भाषा जानती थी, धर्म के तत्व को जानती थी, और स्त्री धर्म को भी जानती थी, तपस्वियों के धर्म को भी जानती थी, ब्राह्मणों के धर्म को भी जानती थी। सबों को जानने का नाम ही कहते हैं विदुषी। लड़का है तो कहते हैं विद्वान, और लड़की है तो कहते हैं विदुषी। आप जैसी थी वो, बड़ी समझदार थी। ब्राह्मण सत्यवादी होते हैं महाराज, ब्राह्मण सत्यवादी होते हैं, वो असत्य भाषण कभी नहीं बोलते हैं। ब्राह्मण मुख से कभी झूठ नहीं बोलता, ब्राह्मण कभी मुख से गलत शब्द नहीं बोलता, ब्राह्मण कभी किसी की निंदा नहीं करता, और ब्राह्मण कभी मुख से गाली नहीं बोलता। उनका मन कभी असत्य में जाता ही नहीं। ब्राह्मण के लिए स्वाध्याय, दम, आर्जव, सत्यभाषण ये परम धर्म कहा गया है। यद्यपि धर्म का स्वरूप समझने में बहुत कठिन है, वो देवी कहती है धर्म का रहस्य समझना कठिन है, फिर भी वह सत्य में प्रतिष्ठित है। जो सत्य का आचरण करता है तो धर्म उनके साथ रहता है। वृद्ध पुरुष कहते हैं, हमारे बूढ़े लोग कहते हैं, धर्म के विषय में वेद ही प्रमाण है। जो वेद कहते हैं वो धर्म है, और वेद जिसको नहीं कहते हैं वो अधर्म है। वेद से ही धर्म का ज्ञान होता है। सच्चे धर्म का ज्ञान कब होता है? वेदों से होता है। तथापि धर्म का स्वरूप सूक्ष्म भी देखा जाता है। केवल वेद पढ़ने से उनका यथार्थ रूप धर्म समझ में नहीं आता, ऐसा निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। मेरा तो ये विचार है कि अभी आपको धर्म का यथार्थ तत्व का ज्ञात आपको अभी तक नहीं हुआ है महाराज। आपको अभी तक धर्म तत्व का पूरा ज्ञान नहीं हुआ है, ऐसा मेरे को लग रहा है। ब्राह्मण देव, यदि परम धर्म क्या है वो आप जानते हो तो मिथिलापुरी में जाकर के माता पिता के भक्त, सत्यवादी और जितेंद्रिय धर्म व्याध से पूछिए, वो आपको धर्म का तत्व समझा देगा। भगवान आपका मंगल करे। अब आपकी जो इच्छा हो वहाँ पधारिए। यदि मेरे मुख से कोई अनुचित शब्द निकल गया हो तो मुझे क्षमा करना, क्योंकि स्त्रियों पर सब दया करते हैं। प्रभु आप भी मेरे पर दया करना। अगर तुम्हारे धर्म तत्व समझना हुए, धर्म तत्व अगर आपको जानना है तो आप वहाँ चले जाओ। कहाँ? मिथिलापुरी में माता पिता के एक भक्त है, सत्यवादी, जितेंद्रिय, धर्मव्याध, जिसका नाम है धर्मव्याध। वो गृहस्थी है। वहाँ जा कर के महाराज कहीं शिक्षा लो तो तुम्हें ठा पड़ी कि धर्म कहने के, तत्व कहने के। ठीक है, ऐसा बोल करके सुन करके ब्राह्मण बोला, हे देवी तुम्हारा कल्याण हो,
तुमने तो मेरी आज आंखें खोल दी। जो मांस का व्यापार करता है वो, हाँ विराट, हाँ, वहाँ भेज रही है। अब उसकी कथा कल आएगी। तो मैं तुम पर बड़ा प्रसन्न हूँ देवी, मेरा क्रोध अब दूर हो चुका है। अब देखो, क्रोध एक अग्नि है। क्या है? क्रोध एक अग्नि है। और सामने जो वो जो स्त्री बोली थी, वो उसने जो वाणी बोली थी, वो प्रेम की बरसात कर दी उन्होंने, प्रेम की ऐसी पानी की बरसात की, तो महाराज का जो अग्नि का क्रोध था वो सब बुझ गया। घर में भी जब कोई क्रोध करता है तो उनके सामने आप शीतलता, प्रेम, मर्यादा, ऐसा शुद्ध जल बरसाओ, उनका क्रोध बुझ जाए। क्रोध के सामने क्रोध करोगे तो क्रोध बढ़ेगा, घटेगा नहीं। कभी देखो, कभी पति अगर क्रोध कर दे तो पत्नी पानी का रूप बन जाए तो क्रोध बुझ जाएगा। कभी अगर पत्नी क्रोध कर भी ले तो पति भी पानी रूप बन जाएगा तो क्रोध बुझ जाएगा। अब दोनों अग्नि का रूप धारण कर लोगे तो फिर बुझ जाएगा कौन? तीसरा तो घर में है नहीं, दो ही है। अब तीसरा रहने का रिवाज भी नहीं है। बस तुम और हम दो, बस तीसरे की जरूरत नहीं है। तो फिर वहाँ उठे लड़ाई झगड़ो हुए तो नवेड़े कौन? तीजो तो घर में हुए तो न, तीजे घर में राखो कौन, तो मनावे कौन? एक बीजे ने रूट जाए बरा तो मनावे कौन? तीजो हुए तो ऊपर है पकड़ लाए, वे पकड़ना ऊपर है ऊपर, हूँ तो न्याय करूँ यहाँ कर पाछो समाधान तो करे। हमें पाछा बूटा भरे पी पाछा मनावे कौन? ओके हूँ को नमूनी, ओके हूँ को नमूनी, ओके मारे पीड़ कौन थारे, ओके मारे थारी पीड़ कौन नहीं। हमें उठी कौन मनावना करे बेटा? वहाँ संबंध टूट जाता है, परिवार टूट जाता है, घर बिछड़ जाता है, जिंदगी एक बिगड़ जाती, बेकार हो जाता है। अब वो ब्राह्मण देवता कहता है कि देवी तुमने तो बड़ी कृपा करके आज मारा तो थे मुँह को खोल दी, मेरा क्रोध शांत हो गया है। तुमने मुझे जो उपालभ्य दिया है ये मेरे लिए बड़ी चेतावनी है, हमारे लिए वो बड़ो ज्ञान है, इससे मेरा बड़ा कल्याण होने वाला है। तुम्हारा भला हो देवी। अब मैं मिथिला जाऊंगा सीधा वहाँ, और वहाँ वो जा कर के अपना मैं कार्य सिद्ध करूँगा, और वहाँ जा कर के मैं धर्म तत्व को समझूंगा। इतना कह करके महाराज वहाँ जो भिक्षा ले करके अपनी यात्रा के लिए निकल गए, और महाराज सीधा वहाँ गया। तो जो पतिव्रता ने कहा था ना कि वहाँ जाओ धर्मव्याध के पास, आपको वहाँ सच्चा मार्ग मिलेगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तो क्या हुआ भाई, इसमें कट गया?